हाँ, तो बच्चों आपका बायोटेक्नोलॉजी स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो सिस्टम चल रहा है वो, तो इसमें क्या होता है कि बच्चों की जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, टीच कर रहे हैं चिल्ड्रंस, इसमें क्या होता है कि these points are the very important for the NEET as well as the hard board like the CBSE, ICSE एंड ऑल स्टेट बोर्ड जैसे यूपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया और बिहार, जितने बोर्ड होते हैं वो सभी बोर्ड के लिए क्या होता है, एक उपयोगी बायोगैस सामग्री मैं आपके सामने तक पेश कर रहा हूँ और इसको शेयर करना ना भूलिएगा और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको पढ़िएगा जो है वो। तो बच्चों जैसा कि हमने डिस्कस किया था जो है वो कि इसके पहले के लेक्चर में कि माने कि इसमें इसके पहले लेक्चर में जो है हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से प्रोटीन सिंथेसिस का फॉर्मेशन होता है। आज हम आपसे डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द हाउस कीपिंग जीन्स। तो हाउस कीपिंग जीन और रेगुलेशन ऑफ द जीन एक्सप्रेशन, इस दो के बारे में आज हम जिक्र पहले करेंगे और दोनों इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पॉइंट्स ऑफ द व्यू। और इसमें अगर आपको कोई डाउट हो तो कॉन्टेक्ट नंबर पर जो है डिस्कस करिएगा। तो बच्चों इसमें क्या होता है कि फर्स्ट आई डिस्कस अबाउट द हाउस कीपिंग जीन। तो वास्तव में हाउस कीपिंग जीन क्या होती है वो, तो हाउस कीपिंग जीन जो होता है इस जीन को हम इसको गृह संस्थापक जीन बोलते हैं और इसी को हम कंस्ट्रक्टिव जीन्स बच्चों कहते हैं। तो वास्तव में हाउस कीपिंग जीन वह जीन होता है और कि जिसको कि हम कंस्ट्रक्टिव जीन्स बोलते हैं। बच्चों जैसे मान लो कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर सभी सेल में अगर सारे के सारे जीन पूल क्या होता है वो, समस्त जीन के ग्रुप को हम जीन पूल बोलते हैं। तो सारे जीन पूल अगर एक साथ कार्य करते हैं तो एक समान काम करते हैं तो उसका परिणाम क्या होगा कि सेल डिफरेंशिएशन। बच्चों एक टर्म होता है और उसको हम कहते हैं सेल डिफरेंशिएशन या इसको हम कोशिका विभेदन कहते हैं। तो कोशिका विभेदन है क्या चीज, जैसे मान लो कोई ऑर्गेनिज्म है वो, तो ऑर्गेन में अगर सेल हुआ, सेल से टिश्यू बना और टिश्यू से ऑर्गेन फॉर्मेशन जब होता है तो वह जो होती है उसको हम सेल डिफरेंशिएशन द्वारा ही होता है वो। तो अगर सारे के सारे माने सेल में अगर सारे के सारे जीन पूल कार्य करते हैं तो सेल डिफरेंशिएशन नहीं होता है और उसका परिणाम क्या होता है कि ऑर्गेनोजेनेसिस माने ऑर्गेन का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो बच्चों उसमें क्या होता है कि एक प्रकार का जीन होता है, माने जीन होता है और ये जो जीन होता है ये क्या काम करता है कि समस्त माने जो जीन होते हैं वह एक हाउस कीपिंग, जिसको कि माने कि मेटाबॉलिक प्रोसेस को माने सेल के मेटाबॉलिक प्रोसेस, प्रोटीन सिंथेसिस और एंजाइमेटिक सिंथेसिस माने सेल में जितने प्रोसेस होते हैं उसको एक कंट्रोलिंग करने का काम करता है, अर्थात रेगुलेशन का काम करता है और इसी को हम कंस्ट्रक्टिव जीन्स या इसको हम हाउस कीपिंग जीन्स बोलते हैं वो। जैसे कि मान लीजिए कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि बैक्टीरिया हो गया, जीवाणु हो गया, तो जीवाणु को ऊर्जा प्रदान करने के लिए, एनर्जी प्रदान करने के लिए जो होता है इसमें विभिन्न प्रकार के शर्करा उपयोग में लाए जाते हैं वो और इन शर्करा के उपयोग करने के लिए जो होता है वह जीन होता है वो और आवश्यकताजात जीन जो होता है वह उसका उपभोग माने स्विच ऑन स्विच ऑफ करके आवश्यकतानुसार जो होता है उसका उपयोग कर लेता है वो। और इसमें जो होता है जितने प्रकार की शर्करा होती है वो और उसके शर्करा के उपापचय के लिए माने ये जो होता है डिफरेंट प्रकार के जीन जो होती हैं वो एक्टिविटी करते हैं वो, तो उसे क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हाउस कीपिंग जीन बोलते हैं वो।
और यह जो होता है एक ट्रांसक्रिप्टिव जीन के समान ये काम करता है। अब आती है बच्चों नेक्स्ट हेडिंग आता है रेगुलेशन ऑफ द जीन एक्सप्रेशन। रेगुलेशन ऑफ द जीन एक्सप्रेशन। इस केस में क्या होता है, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन मन या उसको बोलते हैं जीन अभिव्यक्ति का नियमन। तो जीन जो होता है जीन प्रकटन या अभिव्यक्ति का नियमन ये निम्न प्रकार से हो सकता है। माने कि ये दो कंडीशन होता है, एक को कहते हैं बच्चों, एक को कहते हैं स्विच ऑफ कंडीशन और एक को कहते हैं स्विच ऑन कंडीशन। और एक तो इसमें एक निम्न प्रकार से जीन जो होता है यह रेगुलेट कर सकता है। तो नंबर 1 आता है एट ट्रांसक्रिप्शन लेवल, नंबर 2 आता है चिल्ड्रंस एट पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन लेवल, नंबर 3 आता है एट ट्रांसलेशनल लेवल और 4th आता है एट पोस्ट ट्रांसलेशन। हाँ, तो इसमें क्या होता है कि ये रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन जो होता है यह निम्न 4 प्रकार से। नंबर 1 एट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, नंबर 2 होता है एट पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन लेवल, नंबर 3 होता है एट ट्रांजिशनल लेवल और 4th होता है एट पोस्ट ट्रांसलेशनल लेवल। ये 4 प्रकार से माने कि इसमें हो सकता जो है। अब आती है कि पहला होता है एट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। अच्छा, इसमें क्या होता है कि कोई जो जीन, जैसे मान लीजिए कि ये जीन है वो, तो जीन जो होता है एक विशेष प्रकार का और उसको बोलते हैं डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स और वो कहलाता है डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स। और इसकी मदद से माने ट्रांसक्रिप्शनल लेवल को, माने क्या मतलब कि ट्रांसक्रिप्शनल लेवल को जो है यह स्विच माने आवश्यकता अनुसार एक ट्रांसक्रिप्शनल लेवल को फास्ट कर सकता है या स्लो कर सकता है। और यह तो ट्रांसक्रिप्शन लेवल को, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है वो डीएनए से, माने डीएनए से आरएनए के बनने को हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। तो ये जीन जो रेगुलेशन होता है इसमें क्या होता है कि जब स्विच ऑन करेगा जो है, तो स्विच ऑन कंडीशन में जो है यह ट्रांसक्रिप्शन करके माने फास्ट कर देगा और इस ट्रांसक्रिप्शन लेवल में एमआरएनए का फॉर्मेशन कर लेगा जो है वो, या इसको स्लो भी कर सकता है वो और इसको डिग्रेड भी कर सकता जो है वो। और इसमें जो होता है डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन जो होता है वो हेल्प करता है वो। तो इसको बोलते हैं एट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल बोलते हैं जो। तो नंबर 1 रेगुलेशन हो गया जो है वो। और नंबर 2 होता है एट पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। इस लेवल पर बच्चों क्या कर सकता है ये जो जीन रेगुलेशन है ये इन द केस ऑफ यूकैरियोट, चूंकि प्राइमरी माने एमआरएनए का प्रोसेसिंग बैक्टीरिया में नहीं होता है वो, माने एमआरएनए का प्रोसेसिंग जो होता है बैक्टीरिया में नहीं होता है, माने प्रोकैरियोट्स में नहीं होता है, ये सिर्फ यूकैरियोट्स होता है वो। तो ये प्राइमरी एमआरएनए जो होता है एट पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन लेवल में ये जो जीन होता है ये प्रोसेसिंग करके इस प्राइमरी एमआरएनए को माने जो होता है इसको फास्ट कर सकता है या स्लो कर सकता है या इसको डिग्रेड भी कर सकता है जो लोग। और अब आती है इसमें आता है नंबर 3 होता है एट ट्रांसलेशन लेवल। ट्रांसलेशन लेवल पर क्या कर सकता है जो है जीन रेगुलेशन में कि जो आरएनए एमआरएनए होता है वो इस ट्रांसलेशन लेवल पर इसको जो होता है यह पॉलीपेप्टाइड चेन को इसको मॉडिफाइड कर सकता है वो या डिग्रेड कर सकता है वो, और इसको बोलते हैं ट्रांसलेशनल लेवल बोलते हैं जो है वो। और हमारे ट्रांसलेशन लेवल पर क्या होता है कि एमआरएनए को माने कि इसको माने इसको पॉलीपेप्टाइड चेन में क्या कर सकता है वो, पॉलीपेप्टाइड चेन में इसको जो है वो माने बदल देगा जो है वो।
अगला होता है एट पोस्ट ट्रांजिशनल लेवल। इस लेवल पर क्या कर सकता है ये, इस पॉलीपेप्टाइड चेन को, यह इसको जो होता है इसको डिग्रेड भी कर सकता जो है। तो ये इसको क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं रेगुलेशन ऑफ द जीन, रेगुलेशन ऑफ द जीन एक्सप्रेशन। और यह जो होता है निम्न स्तरों पर इस पे हो सकता, निम्न स्तरों पर हो सकता है। नंबर 1 एट ट्रांसक्रिप्शन लेवल, नंबर 2 एट पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन लेवल, और नंबर 3 एट ट्रांसलेशन लेवल, और नंबर 4 होता है एट पोस्ट ट्रांसलेशन लेवल। इसमें 4th पॉइंट आते हैं बच्चों। इतना ही इसमें है जिसको बोलते हैं रेगुलेशन ऑफ द जीन एक्सप्रेशन, जी एक्सप्रेशन।